चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं खो गई है। ये कहानी है विलास किले की, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि दीवारें भी राज छुपाती हैं और हवा में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जिसने कप्तान अरविंद राव की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बात है साल 1783 की। कप्तान अरविंद राव को वेलास किले में हाजिर होने का हुक्म मिलता है। पर यह कोई मामूली बुलावा नहीं था, नहीं। जिस खत से उन्हें बुलाया गया था उस पर मोहर उस कमांडर की थी जिसे देशद्रोह के जुर्म में फांसी दी जा चुकी थी। और सोचिए, जब कप्तान राव वहां पहुंचे तो एक भयानक तूफान किले से टकरा रहा था, मानो जैसे आसमान खुद उन्हें अंदर जाने से रोक रहा हो। किले के अंदर पहला कदम रखते ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। हवा बहुत भारी थी, बोझिल, जैसे उसमें सदियों की अनकही कहानियां घुली हुई हों। वहां तैनात सैनिकों में किले को लेकर एक अजीब सी दहशत थी। वो दबी आवाज में बताते थे कि सूरज ढलते ही किले पर एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। कहते थे कि कोई जंजीरों में बंधी रूह गलियारों में भटकती है और अपने पीछे छोड़ जाती है जले हुए चंदन की एक ऐसी महक जो एक बार जहन में बस जाए तो फिर कभी नहीं जाती। अब कप्तान राव जो थे वो इन सब बातों पर यकीन करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इन कहानियों को महज वहम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनका सामना किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक हकीकत से होने वाला था। कुछ अजीब से सुरागों का पीछा करते करते वो शस्त्रागार के ठीक नीचे बने एक खुफिया तहखाने तक जा पहुंचे। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र किसी नक्शे में नहीं था, एक ऐसी जगह जिसे शायद भुला दिया गया था। और उस अंधेरे धूल भरे कमरे के बीचों बीच एक मेज पर बस एक ही चीज रखी थी, एक जर्नल, चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी सी डायरी। जब उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला तो अंदर लिखे शब्द उनके दिल में किसी खंजर की तरह उतर गए। ये साफ साफ देशद्रोह का कबूलनामा था, राज्य के सबसे कीमती रहस्यों को दुश्मन के हाथों बेचने की पूरी साजिश। और फिर वो सच सामने आया जिसे जानकर उनकी दुनिया ही हिल गई। उस जर्नल का हर एक लफ्ज, हर एक अक्षर कप्तान अरविंद राव की अपनी लिखावट में था। एक ऐसा गुनाह जो उन्होंने किया तो था पर उन्हें याद तक नहीं था। तो अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं था, नहीं, ये साजिश तो उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। ये एक इंसान की साजिश थी और इसका मास्टरमाइंड वही कमांडर था जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। इस साजिश का सबसे भयानक पहलू ये था कि कमांडर ने राव को ही अपना हथियार बना लिया था। वो उन्हें नशा देता, उनके दिमाग को अपने काबू में करता और उनसे वो सब लिखवाता जो राज्य को तबाह कर सकता था। राव तो बस एक खामोश लेखक थे, अपनी ही बर्बादी की कहानी लिखने वाली एक बेबस कठपुतली। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की बस एक ही किरण थी, एक रहस्यमयी नकाबपोश औरत जो खामोशी से उन्हें उन सुरागों की तरफ ले जा रही थी जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकते थे। और फिर वो रात आई जब सब कुछ आमने सामने था। तूफान, गुस्सा और सच्चाई सब एक साथ किले की गहराइयों में टकराए। कप्तान राव और उस धोखेबाज कमांडर का आमना सामना हुआ और तलवारों की खनक के बाद साजिश करने वाला अपने ही बनाए जाल में मारा गया। लग रहा था कि इंसाफ हो गया, है ना? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे अजीब हिस्सा तो अब शुरू होता है। जैसे ही तूफान शांत हुआ, सब कुछ बदल गया। अब यहाँ पर ना दो अलग अलग हकीकतें हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो सब था जो राव ने अपनी आंखों से देखा था, एक साजिश, सबूत के तौर पर वो जर्नल और गवाह के तौर पर वो औरत। और दूसरी तरफ थी किले की एक नई सच्चाई। वो खुफिया कमरा वहां था ही नहीं, जर्नल गायब हो चुका था और किसी भी सैनिक को उस नकाबपोश औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये एक ऐसी साजिश थी जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया, या फिर वेलास किले की दीवारों में ही कोई ऐसी ताकत है जो खुद चुनती है कि कौन उसके राज जानेगा और कौन उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। इस सवाल का जवाब शायद आज भी उन दीवारों में और जले हुए चंदन की उस महक में कहीं कैद है।